भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, तदुपरांत अब यहाँ से आगे चंद्रवंश प्रारंभ हो जाता है। अर्थात श्रूयता राजन वंश चंद्र सोममयो यस्मन्ने ललादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तन। इस वंश का वर्णन जो भी लोग सुनते हैं उनके जीवन में सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। यह वंश हमारे सभी पापों को दूर करने वाला है, अत्यंत पावन है, क्योंकि इसी वंश में यादवेंद्र सरकार भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा जी ने से सृष्टि उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने अत्रि ऋषि को प्रकट किया नेत्रों से। अत्रि से चंद्रमा हुए। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा को बलपूर्वक हरण करके समागम किया, सो उनसे बुध हुआ। बुध ने श्राद्ध देव मनु के घर जो पुत्र और जो कन्या, 1 महीने के लिए जो कन्या रहती थी इला, और 1 महीने के लिए जो पुरुष रहता था सुद्युम्न, उस इला से विवाह किया। इला से हुए पुरुरवा, पुरुरवा ने उर्वशी से विवाह किया। यहीं से चंद्रवंश प्रारंभ हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि पुरुरवा के ज्येष्ठ आयु का वंश वर्णन हुआ। पुरुरवा के पौत्र आयु के पुत्र नहुस हुए। नहुस ने ऋषि महात्माओं का अपमान किया तो उसे श्राप मिला, उसे अजगर बना दिया गया। इसी वंश में महाराज दुष्यंत हुए। दुष्यंत के पुत्र भरत हुए, जिससे हमारे भारत का अस्तित्व है। हे राजन, वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदोरिवंश नरः श्रुत्वा सर्व पापे प्रमोच्यते। यदुवंश का वर्णन सभी पापों को मिटाने वाला है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण इसी वंश में जन्मे, गोकुल में जन्म लिया, वृंदावन आए, वृंदावन में अनेकों लीलाएं की। ब्रज की लीलाओं को करके भगवान मथुरा चले गए। मथुरा जाकर कंस को मारा। कंस को मार के भगवान सीधे द्वारकापुरी में गए और 125 वर्ष तक इस धरा पर रहे। उसके बाद गोलोक धाम को चले गए। इति श्री हरे नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान ने बोल दिया कि भागवत पूरी हो गई। परीक्षित जी को बड़ा दुख लगा कि प्रभु और कथाओं को सूक्ष्म रूप से इसलिए सुन रहा था क्योंकि मुझे भगवान श्री कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनना था, लेकिन आपने तो एक क्षण में इस कथा को समाप्त कर दिया। मेरे ऊपर कृपा करें। सो आज यदुवंश का वर्णन श्री सुखदेव भगवान करने लगे कि हे परीक्षित, ययाति से इस वंश का वर्णन प्रारंभ होता है। ययाति ने देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों से एक साथ विवाह किया। एक शुक्राचार्य की पुत्री है और एक राक्षस की पुत्री है, वृषप्रभा की। इसी ययाति के पुत्र हुए यदु महाराज। इसी वंश में महाराज सूरसेन हुए। सूरसेन के घर वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी का विवाह देवकी माता के संग। कंस की चहेती बहन है। कंस विदा करने के लिए इन्हें आगे बढ़ने लगा तो आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने के लिए जा रहा है, उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी से जब कंस ने सुना तो रथ को रोक लिया। रथ को रोककर विचार करने लगा कि यदि मैं देवकी को ही मार डालूं तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं होगी मुझे। उस दुष्ट कंस ने माता देवकी के केसों को पकड़ा, नीचे खींचने लगा। अपनी तलवार उठाई। वसुदेव जी ने उन्हें रोक लिया।
कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा भये ध्रुव प्रहलाद समान। नारी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। तुमको इसके पुत्र से भय है, अष्टम गर्भ से भय है। मैं तुमको वचन देता हूं कि इसके जो भी बालक होंगे वे तुम्हें देता रहूंगा। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, कंस ने विश्वास कर लिया और उन्हें जाने दिया। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, वसुदेव जी उसे लेकर आए। दुष्ट कंस ने उस बालक को मार डाला, एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला। अब की बार देवताओं ने भगवान से स्तुति की, प्रभु अब आप विलंब ना करें, अति शीघ्र यहाँ पर पधारे। हे परीक्षित, शेषनाग जी सोचने लगे कि पहले हम छोटे भाई बनकर गए थे तो भगवान को बड़ा दुख हुआ, भगवान इतने कष्ट सहते रहे, लेकिन अब की बार उन्हें हम कोई कष्ट नहीं होने देंगे। तो बलराम जी के रूप में आने के लिए तत्पर हो गए शेषनाग जी महाराज। शेषनाग जी माता देवकी के गर्भ में आए। भगवान सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। संकर्षण के द्वारा उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और योग माया को आज्ञा दी कि तुम यशोदा के गर्भ से प्रकट हो जाओ और मैं स्वयं देवकी के गर्भ से आ रहा हूँ। सभी देवी देवताओं को आज भगवान ने पृथ्वी पर आने की आज्ञा दे दी। सभी लोग आने लगे, देवी देवता उनकी स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत्यु सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। और भगवान का प्राकट्य हुआ। माता ने चतुर्भुजी रूप में उनके दर्शन किए, वसुदेव जी ने उनके दर्शन किए। दुष्ट कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, 7 ताले लगे हुए हैं। हे राजन, तम अद्भुतम बालकम बुजे क्षणम शंख चक्र गदा युधाधर श्रीवत्स लक्ष्मं गलकौस्तुभं पीताम्बर सांद्र पेन्द्रिया। भगवान के स्वरूप को देखकर उन्हें बार बार प्रणाम किया। हे प्रभु, आपको बार बार प्रणाम है, कोटि कोटि वंदन है। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परीक्षित, आज भगवान ने पूरा वृत्तांत उन्हें समझाया कि मैं यहाँ प्रकट होकर आ रहा हूँ, तो मुझे यशोदा के घर पहुँचा देना। भगवान ने बाबा को भयभीत देखकर अपने पैर को उस छबड़े से बाहर निकाला तो जमुना मैया ने उनका स्पर्श किया। स्पर्श करते स्वतः वो घुटनों पर आ गई। हे राजन, तब यशोदा जी के पास जाकर उस बालक को लिटाया और नंदराय के घर से उस कन्या को लेकर वापस आए। तब नंदराय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलायो है। माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठायो है। वापस लौटे मथुरा आए, बंदी गृह वैसो ही पायो है। घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचायो है। आज भगवान माता यशोदा के डिंग पहुंच गए और माया की जो कन्या सोती थी योग माया, आज वो जेलों में आ गई। जब भगवान आए तो ताले, बंधन, हथकड़ी, बेड़ियां सब खुल गई और जब माया आई तो वो हथकड़ियां, बेड़ियां और ताले सब लग गए, क्योंकि योग माया का आश्रय लेने से हम बंधन में बनते हैं और भगवान का आश्रय लेने से हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही अंतर है योग माया में और भगवान की कृपा में। आइए, कथा के विराम का समय आज पहले ही हो गया था आज, और हम थोड़े विलंब से हैं, क्षमा चाहेंगे, लेकिन कल से पूर्णतः 4 बजे ही कथा को विराम किया जाएगा। आप लोगों की इच्छा है, आप आए ना आए, आपका मन हो तो आइए, आपको कुछ अच्छा लगे तो आइए, आपको भगवत भक्ति प्राप्त करनी हो तो आइए, आनंद उठाना हो तो आइए।
अब तक की जो कथाएं थी वो रस से परिपूर्ण थी। उनमें सभी रस आपको मिले, खट्टा मीठा तीखा है, सभी तरह के रस आपको प्रदान किए गए। लेकिन यहाँ से आगे केवल रसगुल्ले की कथा रहेगी, उसमें रस के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ से आगे भगवान श्री कृष्ण कथाएं प्रारंभ होंगी। एक दो बधाई गाएंगे, उसके बाद कथा को विराम और आरती। आप सभी लोग 10-15 मिनट में यहाँ से फ्री होके अपने अपने घर प्रसाद लेकर जाइए। एक दो बधाई के बाद भगवान का प्राकट्य हुआ है। जिन माताओं को नाचना आता है वो नाच लें, ना आता हो वो भी नाच लें। क्योंकि कहते हैं ज्ञानी जन, ज्ञानी होना चाहो तो गंगा में स्नान करो। हाँ, ज्ञानी होना चाहो तो गंगा में स्नान करो, ध्यानी होना चाहो तो धर्म को बढ़ाइए, भागना जो चाहो तो भागो बुरे कर्मों से, आना जो चाहो तो प्रभु की शरण आइए, जीना जो चाहो तो जीवों पे दया करो। हाँ? जीना जो चाहो तो जीवों पे दया करो, पाना जो चाहो तो इंद्री को बस में लाइए, नाचना अगर चाहो तो नाचो प्रभु के दरबार में, और गाना जो चाहो तो प्रभु गुण गाइए।